morning everyone. Today I am here to tell you the topic of class 9 science, that is motion. That is in class 9 motion lesson number 8. Motion is under the physics. The science is divided into 3 parts basically: physics, chemistry and maths. So motion is under the physics chapter. So what do you mean by motion? Motion का क्या मतलब है? Motion means movement. When the things are moving, we can say they are in motion. अब मोशन जो है दैट इज द रिलेटेड टर्म वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट. अगर अब ये पेन है, मार्कर है, ये रेस्ट पोजीशन पे, अब ये मूव करना स्टार्ट हो गया, तो ये मूव जो करा ये इस रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ है. दैट मीन्स जो रेस्ट है और मोशन है दे आर द रिलेटिव टर्म्स. जैसे हम कहते हैं कि नो पेन्स नो गेन्स, कि कोई पेन नहीं होगा तो गेन नहीं होगा. दे आर ऑल्सो रिलेटेड टर्म. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर में भी हम बोलते हैं कि कोल्डनेस और हॉटनेस. अगर कोल्डनेस है तभी हॉटनेस है. खाली आप हॉटनेस को टेम्परेचर को नहीं डिफाइन कर सकते, ना कोल्डनेस को डिफाइन कर सकते. बोथ आर डिपेंडेंट रिलेटिव टर्म्स है कि विदाउट एक चीज़ के आप दूसरी चीज़ को नहीं डिफाइन कर सकते. इसी तरह से मोशन जो है वो रेस्ट के साथ रिलेटिव है कि रेस्ट से पे कोई चीज़ होगी उसके बाद वो चीज़ मोशन में आएगी, या मोशन पे होगी तो उसके बाद वो चीज़ रेस्ट पे आएगी. सो दैट इज नोन एज द मोशन, द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. अब आप अपनी लाइफ में कई तरह के मोशंस देखते होंगे कि ट्रेन मूव कर रही है, राइट. मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरा हैंड मूव कर रहा है, ये मोशन आप देख रहे हैं. कार मूव कर रही है. और मोशंस भी कई तरह के आप देखते होंगे. कोई मोशन होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई होता है सर्कुलर पाथ में चल रहा है. अब कोई बच्चा अगर स्विंग ये पार्क में स्विंग्स पे झूला झूल रहा है तो उस पर वो एक अलग टाइप का वाइब्रेशन मोशन हो रही है. जो पहले पेंडुलम क्लॉक्स होती थी उस पर अलग टाइप की मोशन हो रही है. फैन जो मूव कर रहा है उस पर वो अलग टाइप की मोशंस हो रही है. तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. सो इन दिस चैप्टर विल स्टडी ओनली द स्ट्रेट लाइन मोशन बेसिकली, और सर्कुलर ऑल्सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो मोशन में मीन्स चलना, कोई चीज़ चलना. अब कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिसे आपको जो दिखाई नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल अब एयर इज मूविंग, एयर मूव कर रही है लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रही. तो आप उसे कैसे बताओगे कि एयर इज मूविंग? आप देखोगे लीव्स उसकी वजह से हिल रही हैं, या क्लोथ्स उड़ रहे हैं, या आपके बाल उड़ रहे हैं, तो आप बताओगे ये एयर इज मूविंग. तो ये इनडायरेक्ट टाइप मोशन है. और भी कई ऐसे मोशन होते हैं जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. जैसे कि अब अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, दैट इज ऑल्सो द मोशन, बट यू कैन नॉट सी. आप अर्थ को रोटेट करते हुए कब देख सकते हो? जब आप इस अर्थ प्लैनेट से बाहर चले जाओगे तब आप अर्थ को रोटेट करता हुआ देख सकते हो. सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मोशन. सो मोशन में हम जो सबसे पहले इसमें एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज डिस्टेंस. कि अगर कंसिडर करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज ए डिस्टेंस. ये ऑब्जेक्ट है, इसने यहाँ पे चलना शुरू करा, ये यहाँ तक चला, इस बी पे कवर्ड हो गया. दैट मीन्स ए जो था, जो ऑब्जेक्ट ओ था, इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड्स विद द बी. तो इसने जो डिस्टेंस कवर करा, तो इसका ये जो डिस्टेंस था हमने कंसिडर करा दिस इज 1 किलोमीटर. ये जो इसने डिस्टेंस कवर करा ये हमने कितना देखा, ये इसने कितना कवर करा, डिस्टेंस जो इसने कवर करा दैट इज 1 किलोमीटर. कि इस ऑब्जेक्ट ने ए से बी पे मूव करा और उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 1 किलोमीटर. देखो जब भी कोई भी चीज़ मूव करेगी कोई ना कोई वो डिस्टेंस कवर करेगी. एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस. अब अगर इस ऑब्जेक्ट ये बी के बाद ये यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, कंसिडर करो ये भी हमारा कितना था, 1 किलोमीटर, राइट. उसके बाद ये आपका आ गया यहाँ इस डी पोजीशन पे. कंसिडर करते हैं ये भी हमारा कितना हुआ, 1 किलोमीटर. दैट मीन्स इस ओ ऑब्जेक्ट ने पहले वो ए से बी गया, 1 किलोमीटर कवर करा, फिर वो बी से सी गया, अगेन उसने 1 किलोमीटर कवर करा, फिर वो सी से डी गया, फिर उसने अगेन 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा. तो अब मैं बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ओ ऑब्जेक्ट. ओ ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, तो आपका ये चेंज हो जाएगा 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर. तो दैट कम्स आउट टू बी 3 किलोमीटर. इसने जो टोटल डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर कवर करा. अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि यहाँ से वहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. अब व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ये तो इसने पूरा डिस्टेंस, द होल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस होल ड्यूरिंग हिज जर्नी, वो उसने जर्नी में अपना कंप्लीट करा. लेकिन एक बार टर्म ऐसी आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो सबसे छोटा, कि उसे अगर यहीं पर पहुंचना था डी को, तो वो यहाँ से ए से सीधा डी पे क्यों नहीं चला गया,
वो इतना घूम फिर के गया, तो ये इसका ए से डी क्या है, दिस इज योर 1 किलोमीटर। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसके लिए आपके लिए न्यू टर्म यहाँ पर एक आई है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो अगर ये कवर करे तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब दो टर्म आपकी आ गई, कौन सी दो टर्म आई, एक तो आपकी आई बच्चे डिस्टेंस। अब कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ये जो दो टर्म्स है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? So distance is the total distance covered by an object and displacement is the shortest distance covered by an object. And we can say also, we can say like this, there are two quantities in our physics. Physics में हमारी दो quantities होती हैं जो हम बार बार ये terms में use करूँगी, वो कौन सी दो होती हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि the whole in this chapter will define these two terms. एक होती है scalar quantities, एक होती है आपकी vector quantities, right? एक होती है scalar quantity. You can see the spelling carefully first time you are listening, and next is the vector. Next is your vector. Scalar quantity, vector quantity. Scalar quantity क्या होती है? These are those quantities which have only magnitude, which has no direction. इसकी कोई direction नहीं होती, सिर्फ magnitude होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब अगर मैंने जैसे देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखा था या मैंने टोटल डिस्टेंस लिखा था 3 किलोमीटर, तो उसमें जो 3 वर्ड है दैट इज मैग्नीट्यूड, कि उसने मैग्नीट्यूड बताया कि वो 3 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करा। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बता दूँ कि उसने 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में कवर करा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी। सो डिस्प्लेसमेंट जो है, वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है दे हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है कि किसी बॉडी ने 10 किलोमीटर चला। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ओ ने 3 किलोमीटर चला, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो लेफ्ट में गया राइट में गया, उसने टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर कवर करा। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मैंने वो बताया था कि वो ए से डी पे अगर उसी डायरेक्शन में जाएगा पर्टिकुलर, तभी वो उसका क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर फिर वो घूम के ही चला जाएगा तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में दे हैव बोथ, इनके पास दोनों होते हैं। दोनों क्या चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब हम दोनों की बात करते हैं तब वो जो क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड and vector quantities are those quantities which has magnitude as well as the direction। फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चीज मूव कर रही है तब हम उसे बोलेंगे that is your vector quantity। तो एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट। डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक्चुअल पाथ होता है, कि जो एक्चुअल पाथ उसने कवर करा है। और डिस्प्लेसमेंट में हम कह सकते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, जैसे कि अब मैं कंसिडर करती हूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट, ये यहाँ बी तक गया, अब गया और इससे ही वापस इसी पोजीशन पे वापस ये ए पर आ गया। तो यानी कि ए से बी पे गया, बी से वापस ये ए पे आ गया, उसी सेम पोजीशन पे जहाँ इसकी इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन थी। फॉर एग्जांपल दिस पेन, ये पेन यहाँ से मूव करा, यहाँ पर गया, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। कोई वो मूव ही नहीं करा, उसी पोजीशन पे वो घूम फिर के वापस आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट सेम पोजीशन पे वापस आ गया जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो सेम होगी, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी द 0। और दूसरी बात, जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस, वो उससे कभी ज़्यादा नहीं होगा। जो डिस्प्लेसमेंट है या तो वो सेम होगा और वी कैन से इट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय। अब
अब अगर स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चल रही है देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, कि ये ए से बी पे चला 1 किलोमीटर है, ये स्ट्रेट लाइन में चला तो उसका डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर होगा, दोनों ही उसमें क्या होंगे 1 किलोमीटर। अगर when the object is moving in a straight line then the distance and displacement both are same, and displacement is always less than the distance, or it can be the same also if they are traveling in the straight line, but it can never be exceed, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो डिस्टेंस से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज वी आर डेफिनेशन में यू कैन सी इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो दिस इज अबाउट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में इसमें आई कैन गिव यू द मोर एग्जांपल, ये तो अभी तक मैंने आपको इस तरह के एग्जांपल दिए। अब अगर कंसिडर करो आपके इसमें बुक में न्यूमेरिकल्स भी है सो डैट आपको वो इजीली दिक्कत नहीं आएगी। मैं अब आपके सामने डिस्टेंस जो कवर करवा के दिखा रही हूँ। इफ कंसिडर करो इफ आई टेक दिस स्क्वायर, मैंने ये स्क्वायर लिया ए बी सी डी, ये सारी जो मेरी साइट है कंसिडर करा मैंने 1 किलोमीटर, राइट। अब ए से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ है वो चला ए से बी गया, बी से वो सी पे गया, राइट। अब ए से बी पे गया, सी पे गया, तो टोटल डिस्टेंस जो है बच्चे उसने कितना कवर करा, टोटल डिस्टेंस उसने करा 1 + 1 दैट इज 2 किलोमीटर, जब वो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया। अब व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि डायरेक्टली वो ए से हमारा क्या चला जाता, सी पे चला जाता, तो ए सी इज द what displacement। अब how will you calculate this AC, इसके लिए आपके मैथ्स के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो ये है क्या है हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस एंड दिस इज हाइट, तो उसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। जैसे कि अब अगर हमें ये AC स्क्वायर निकालना है भी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे टू फाइंड दिस AC, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से इसमें हम ये AC का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या होगी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को हटाना है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा √2, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू √2 मीटर। इसे सॉल्व करना आपका मैटर नहीं है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वो अपने आप ही न्यूमेरिकल आपको आप इस पे स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको ये √2 की वैल्यूज फाइंड आउट करना नहीं है। सो इस तरह से ये कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको बताया स्क्वायर का एग्जांपल, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी जरूरी है। अब अगर कंसिडर करो यही कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मैंने दिखा दिया, कंसिडर करो यही ऑब्जेक्ट मैंने आपको सर्कल में दिखा दिया, सर्कल में ये ऑब्जेक्ट दिखा दिया। अब यहाँ पे ये मैंने बीच में आपका क्या दिखा दिया, दिस इज द डायमीटर, और वी कैन से डायमीटर है, यहाँ पे ये रेडियस जो है ये आपकी 2 दे रखी है, तो ये भी 2 टोटल 4 हो गया। तो अब यहाँ पे ये A है ये B है, कि अब इसमें डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ A से चला और B तक आ गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस। अब हमें पता है कि जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है, क्योंकि आउटर में चल रहा है तो हम बात करेंगे सर्कल की सरकमफ्रेंस, और सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, r इज द रेडियस, और पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 और 3.1। तो अब यहाँ पे ये हाफ है, ये पूरा तो है, तो क्या लिख देंगे 2πr/2, तो इसमें क्या आ जाएगा पाई आपका 22/7, r हमारा कितना है बच्चे 2। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल होता है। अब ये तो हो गया इसका डिस्टेंस, अगर मान लो ये कहता A यहाँ से चला और वापस यहीं पर आ गया, तो हम इसमें ये पूरा टोटल डिस्टेंस 2πr दिखाते, लेकिन इसने हाफ सर्कल कवर करा, दैट इज व्हाई मैंने क्या करा सरकमफ्रेंस का इसमें हाफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है A से वो B पे चला जाता, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जब A से B सीधा ही B पे चला जाए, दैट इज योर 2 + 2, वो कितना हो गया 4 किलोमीटर, कि रेडियस का डबल कर दो, जो डायमीटर है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर, और वी कैन से ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो वी कैन इजीली से लाइक दिस कि डिस्प्लेसमेंट। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, दीज थिंग्स विल हेल्पफुल इन द न्यूमेरिकल्स, ये चीजें आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी। तो आपको ये कंसेप्ट में बार बार हम नहीं बताएंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ऑल दीज थिंग्स विल बी कम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि स्क्वायर में अगर डिस्टेंस चल रहा है
तो पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। सर्कल में अगर कोई बॉडी कवर कर रही है तो यू शुड नो द सर्कमफ्रेंस, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ पाई, यू शुड नो व्हाट इज द डायामीटर, एवरीथिंग दैट यू शुड नो। नाउ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आता है वो आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन की बात करी मैंने आपसे, तो यहाँ पे दो टर्म आ गए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल वी कैन से यूनिफॉर्म मोशन में कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि अब कोई कार है, मान लीजिए वो कार है, वो मूव कर रही है, उसने 1 किलोमीटर मूव करा 5 मिनट्स में। 10 बजे का टाइम था, हमने कंसिडर करा 10:05 पे उसने 1 किलोमीटर कवर कर दिया। फिर 10:05 से 10:10 तक फिर उसने अगेन 1 किलोमीटर कवर करा। फिर 10:10 से 10:15 तक उसने अगेन 1 किलोमीटर, यानी कि एवरी 5 मिनट्स में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हर 5 मिनट के अंदर वो हर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं बात करती हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब वही कार का ही एग्जांपल लेते हैं कि 10 o'clock वो कार स्टार्ट हुई, 10:05 तक उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा। उसके बाद उस कार को वहां पे बहुत ट्रैफिक मिल गया, वो उसका धीरे हो गया, तो 10:05 से 10:10 तक वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर कर पाई। उसके बाद 10:10 से 10:15 बिल्कुल खाली रोड मिली, उसने 7 किलोमीटर कवर कर लिया, यानी कि पहले 5 मिनट्स में उसने करा 1 किलोमीटर, फिर उसने 3, फिर वो इस तरह से क्या हुई, सॉरी फर्स्ट में उसने 5 करा, तो फिर 3 एंड फिर 7, कि कभी वो ड्यू टू द ट्रैफिक उसकी स्पीड कभी कम हो रही थी, उसकी स्पीड कभी ज़्यादा हो रही थी, तो डिस्टेंस तो वही सेम इक्वली कवर्ड हो रहा था। दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म motion. So uniform motion when the body covers equal distance in equal interval of time. This is known as your uniform motion. So उसके बाद जो आपका next टॉपिक है speed, velocity, that is I'll discuss in your next class. कि what do you mean by speed, what do you mean by velocity, what do you mean by acceleration, and numerical also we'll discuss in this chapter. This chapter is very lengthy, so student please थोड़ा सा physics कई लोगों को बहुत टफ लगती है। अगर आपको ये वीडियोस जो हम भेज रहे हैं, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो इन वीडियोस को बार बार आप देखिए, कि ताकि आपके जो फिजिक्स के कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको ये फिजिक्स टफ ना लगे। ये चैप्टर आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है जब व्हेन द न्यूमेरिकल बिट कम। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इतना टेंशन नहीं लेनी, हम आपको इजीली पढ़ाते रहेंगे, वैसे ही आपने पढ़ते रहना। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर